Intermittent fasting works really well for a lot of people. Okay. Diabetics के लिए intermittent fasting doesn't suit well. Yeah. Keto diet जो है ये तो actually उसके बहुत ज़्यादा side effects है, उसमें बिल्कुल कार्ब्स खत्म कर दिए जाते हैं जो कि आपके लिए बुरा होता है. सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी डाइट के बारे में लगा रहा है, डिफरेंट टोटके भी बता रहे होते हैं. बिल्कुल, अब आप देखें ना हर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, उनके हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो आप एक फॉर्मूला हर किसी पे नहीं अप्लाई कर सकते. लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट इज अ सोल्यूशन फॉर बेली फैट, फॉर स्टबर्न फैट. ठीक है, जिम और एक्सरसाइज के अलावा भी घर में भी ट्राई कि आप खुद उठ के अपना काम करें. होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, बेसिकली 150 मिनट्स एवरी वीक आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए. 8 to 10,000 स्टेप्स पर डे इनको अपने कंप्लीट करनी चाहिए. ठीक है, उसके साथ साथ इनको कार्डियो के अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है. वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लिटरली हर मील के साथ होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम मीठा खाते हैं वो हमारे फेस पे फौरन आता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा फेस स्वेल अप हो जाता है. शादी वाले खाने या कोई ज्यादा नमकीन खाने आप खा रहे हैं, आप सुबह उठेंगे आपका फेस डबल द साइज होगा. बिल्कुल. प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ ये चलता है कि हम नाश्ता बिल्कुल लाइट सा करते हैं और रात का जो डिनर है हमारी ये सोच है कि वो बहुत हैवी होना चाहिए. बिल्कुल, असल में इट शुड बी ऑपोजिट. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप थोड़े कुछ लोग लिमिटेड फूड्स ले रहे होते हैं, कुछ लोगों को नॉजिया होता है, सो दे आर नॉट एबल टू हैव एवरीथिंग. तो इसलिए आफ्टर दे हैव गिवन बर्थ उनको फिश, चिकन ये सब कंज्यूम करना चाहिए. मटन यखनी जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चिया सीड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी सुबह ले जाते हैं, लाइक 1-2 टेबलस्पून, सो दैट्स अ लॉट. ठीक है, अब आप उसको थोड़ा लिमिट करें. क्या लिमिट होनी चाहिए? 1/2 टेबलस्पून? 1 टीस्पून इज ऑल्सो इनफ. कुछ लोग को हम 2 टीस्पून भी कह देते हैं. दैट इज डिपेंडिंग ऑन कि उनका अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है नहीं है. हर किसी को नहीं लेना होता. आपने यही बात है ना कि अब किसका स्टमक कैसे बिहेव कर रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग लेना है. ठीक है. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन डिस्कवर पाकिस्तान. आज के शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुदा फरीद ने. डाइटिशियन है, इनके साथ वेट लॉस पर बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुदा. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. डॉक्टर हुदा, अगर मैं वेट लॉस की बात करूँ ना तो ये एक आर्ट समझा जाता है. लोगों को बड़ी मुश्किल होती है वेट लॉस करने में. बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन फिर भी वेट लूज नहीं होता. तो क्या वजह होती है? इसकी सबसे ज्यादा जो रीजन है वो ये है कि लोग सोशल मीडिया पे देख के या खुद से डिफरेंट ट्रायल्स कर रहे होते हैं वेट लॉस डाइट का, जो कि बेसिकली उनको एट टाइम सूट नहीं करता. तो बेहतर ये होता है कि आप किसी प्रोफेशनल से, किसी प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपने अकॉर्डिंग का एक वेट लॉस प्लान बनवाएं. कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं या आपके जो भी इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान बनता है. हर डाइट प्लान सबके लिए नहीं अप्रोप्रिएट होता. एग्जैक्टली. अच्छा, ओवर द टाइम बहुत सारी डाइट्स सामने आती हैं. क्रैश डाइट्स होती हैं, कीटो डाइट्स होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है. तो ये कितनी सेफ हैं? So इसमें से कुछ डाइट्स, ऑब्वियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क्स रियली वेल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑब्वियसली दैट अगेन आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर को कंसल्ट करके शुरू करें. बिकॉज जिस तरह डायबिटिक्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग डजंट सूट वेल. ठीक है, अब कीटो डाइट जो है ये तो एक्चुअली एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए बनी थी एंड इसका साइड इफेक्ट वेट लॉस था. तो हमारे यहाँ लोग इसको एज अ वेट लॉस डाइट यूज करते हैं, जो कि इट्स नॉट गुड. उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, उसमें बिल्कुल कार्ब्स खत्म कर दिए जाते हैं जो कि आपके लिए बुरा होता है. अच्छा, हम सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ये देखते हैं कि लोग सेलिब्रिटीज को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं. एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने एग डाइट की थी कि आपको पूरे दिन में सिर्फ एग्स ही खानी है और पानी पीना है, वाटर इनटेक अच्छी रखनी है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, जूसेस वगैरह यूज करने हैं. तो उसको कैसे आप देखती हैं कि जो लोग दूसरों को देखकर चीजें शुरू कर देते हैं? यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है. बिकॉज सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी डाइट के बारे में लगा रहा है, डिफरेंट टोटके भी बता रहे होते हैं. बिल्कुल, अब आप देखें ना हर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, उनके हेल्थ इश्यूज डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो आप एक फॉर्मूला हर किसी पे नहीं अप्लाई कर सकते. सो इसलिए मैं वही अवेयरनेस ही क्रिएट करना चाहती हूँ कि ऐसे मत सुनी सुनाई बातों पे यकीन करें. लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टोटके शेयर कर रहे होते हैं एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग इट. सो दैट्स वेरी एक्चुअली बैड फॉर योर हेल्थ. ऐसे नहीं करना चाहिए. आपको अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए. आपको अपनी बॉडी टाइप, अपने हेल्थ इश्यूज देख कर एक डाइट प्लान बेसिकली फॉलो करना चाहिए. तो ये जो स्टबर्न फैट है, वेट है, इसको कैसे लूज किया जा सकता है? अच्छा, तो जो स्टबर्न फैट होता है ना वो ज्यादातर हमारे बेली के अराउंड होता है, आर्म्स के अराउंड होता है, थाइस के अराउंड होता है. ठीक है, और ये
बहुत मुश्किल से जो है जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बेली फैट है, ये है वो है। सो इसका जो है ना सबसे इजी वे ये होता है कि आपने अपने कार्ब्स को कम करना है, आपने अपनी प्रोटीन को बढ़ाना है। सो लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट इज अ सोल्यूशन फॉर बेली फैट, फॉर स्टबर्न फैट, ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये है कि आप इनफ वाटर इनटेक लें। मेजॉरिटी लोग इनफ पानी नहीं पीता, आजकल सर्दियाँ हैं, लोग पानी नहीं पिया जाता, वो पिए। उसके बाद आपकी कांस्टेंट मूवमेंट होनी चाहिए, लाइक एवरी डे। हम लोग जिम और एक्सरसाइज के अलावा भी घर में भी ट्राई कि आप खुद उठ के अपना काम करें। होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेसिकली 150 मिनट्स एवरी वीक आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अच्छा, लड़कियों का ना खास प्रॉब्लम होता है, ओवरऑल वो बॉडी से बिल्कुल ठीक होती है, उनका वेट परफेक्ट होता है, लेकिन डबल चिन, उसका क्या किया जाए? सो डबल चिन का ये है कि कुछ लोगों का फेस पे क्यों फैट आता है? बेसिकली आपके फेस पे हमारा फैट इसलिए आता है क्योंकि एक तो आधा टाइम हमारी इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज्यादा होती है। जो हम सॉल्ट्स लेते हैं, जो हम मीठा खाते हैं, वो हमारे फेस पे फौरन आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा फेस स्वेल अप हो जाता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका फेस बहुत पफी होता है। जब आप पानी ज़्यादा पीना शुरू करेंगे ना, आपके सॉल्ट्स टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपका फेस थोड़ा उसकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे फेस पे इन्फ्लेमेशन होती है एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट। एंड आप देखें, आप सुबह इफ़ यू ईटिंग लेट एट नाइट, ठीक है, हाई जैसा शादी वाले खाने या कोई ज्यादा नमकीन खाने आप खा रहे हैं, आप सुबह उठेंगे आपका फेस डबल द साइज होगा। बिल्कुल, बिकॉज आपने इस तरह ऑयली और सॉल्टी खाना खाया होता है, पानी कम पिया होता है, और वो सब फेस पे आपको फील होता है। तो एक नॉर्मल इंसान की पोर्शन प्लेट क्या होनी चाहिए? उसकी प्लेट में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए सुबह दोपहर शाम? बिल्कुल, एक आइडियल प्लेट जो होती है ना, वो ये होती है कि आपकी हाफ प्लेट जो है वेजिटेबल्स हो, फाइबर हो, जो कि आपके लिए डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके गट के लिए अच्छा है। एवरीबडी कंप्लेन्स अबाउट एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, यू नीड योर वेजिटेबल्स, ठीक है। और वो आपके जो है फाइबर जो है आपकी जो पूरी गट होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जो क्वार्टर प्लेट है दैट शुड बी प्रोटीन्स, ठीक है, जो जिसमें आपकी लीन प्रोटीन्स आती हैं, चिकन, एग्स, बीफ, मटन। बट ऑब्वियसली ये भी आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लेनी होती है, ये नहीं कि फ्राइड हो, ऐसा भी नहीं है, जस्ट के नहीं लेने, सिर्फ इसको प्रॉपर एक डाइट के तौर पे। फिर क्वार्टर पोर्शन आ जाता है कार्ब्स का। अब उसमें भी ये नहीं कि आपके रिफाइंड कार्ब्स हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, बेसिक होल ग्रेन की रोटी लें, ब्राउन राइस लें, इस तरह की चीजें लें। ये नहीं कि हम बंस खा रहे हैं और इस तरह वाली चीज। तो ये एक बैलेंस्ड प्लेट होती है जो कि आपके लिए आइडियल है। अच्छा, इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुत स्किनी होते हैं और एक बहुत ओबीस होते हैं। जो ओबीस लोग हैं उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए? अच्छा, तो उनके लिए एक तो सब वही बात है कि सबसे पहले इनको एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है, और अपने 8 to 10,000 स्टेप्स पर डे इनको अपने कंप्लीट करनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ इनको कार्डियो के अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्किप कर जाते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका मसल भी रिटेन हो, वेट लॉस भी हो, दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर यही लोग अपना कार्ब इनटेक कम करें, प्रोटीन ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लिटरली हर मील के साथ होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रेकफास्ट जो है ना वो आपका हाई प्रोटीन होना चाहिए, सो दैट आपका पूरे दिन में यू हैव इनफ एनर्जी और आपको कार्ब्स की क्रेविंग ना हो। क्योंकि जब हम सुबह कार्ब्स ले लेते हैं ना, तो हमें पूरा दिन हम कार्ब्स खाते हैं और वेट गेन होता है। मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ ये चलता है कि हम नाश्ता बिल्कुल लाइट सा करते हैं और रात का जो डिनर है हमारी ये सोच है कि वो बहुत हैवी होना चाहिए। बिल्कुल, असल में इट शुड बी ऑपोजिट। योर ब्रेकफास्ट शुड बी फिलिंग और प्रॉपर आप मील लें, एंजॉय दैट मील, और फिर एज द डे प्रोग्रेसेस आपके मील्स छोटे हो जाने चाहिए। ओबीस होने की क्या निशानियां होती हैं? कैसे पता चलता है कि ये पर्सन ओबीस है? दो तरह के होते हैं। किसी का बेली के अराउंड बेसिकली फैट होता है और कुछ लोग का थाइस के अराउंड होता है, ठीक है। तो जो इनका बेली के अराउंड होता है वो बेसिकली एप्पल शेप उनका फिगर होता है, जिनका थाइस के अराउंड होता है वो पेयर शेप होता है, ठीक है। सो जो बेली शेप जिनका होता है ना, उनके लिए बहुत उनको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज आपके ऑर्गन्स के अराउंड फैट होता है, ठीक है, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू। सो पीपल हु हैव फैट अराउंड देयर बेली शुड रियली ट्राई कि वो उसको जल्दी से जल्दी कम करें, बिकॉज आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए वही बात है कि एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए और हेल्दी डाइट आफ्टर कंसल्टिंग योर डाइटिशियन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हमने बात की है ना ओबेसिटी की, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, स्किनी लोग, माल न्यूट्रिशन जिन्हें होती है, जो कुछ भी खा लें उन्हें नहीं लगता, वो शेक्स पीते हैं, डेट्स खाते हैं, बनाना शेक्स एंड एवरीथिंग, बट उन्हें लग ही नहीं रहा होता, तो उनके लिए क्या डाइट? अच्छा, तो कुछ चीजें तो ये जेनेटिकली भी आती हैं, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि कुछ ओबेसिटी भी, और अगर आप बहुत स्किनी है वो इट कम्स जेनेटिकली एज वेल। बट उसके अलावा व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप
जो भी खा रहे हैं आप हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है। हम लोग बहुत आसानी से दूसरे को देख के कहते हैं ये तो बहुत पतली है, ये खाती नहीं होगी, या ये बहुत मोटा है, बहुत खाता होगा। नहीं, कुछ आपके हार्मोनल इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, लोग इमोशनल होके खाना खाते हैं, कुछ लोग खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर आप स्किनी है या वो ओबीस है, आपने हेल्दी ईटिंग करनी है। आपका प्रोटीन किस तरह कितने लेवल का जा रहा है, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं, आप डिजर्ट्स तो नहीं ज़्यादा खा रहे, ठीक है। फिर आप वेजिटेबल्स एनफ ले रहे हैं, ठीक है। फ्रूट आपका वंस अ डे हो रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप देखिए, हम मेजरमेंट्स तो देख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ना मेजरमेंट्स नहीं बढ़ती। अब आप बहुत स्लिमी लोगों की बात कर रहे हैं कि वो अब उनके कुछ लोगों के नहीं वेट गेन होता, लेकिन हमने उनका ये रखना है कि हेल्दी रेंज में। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं तो पानी भी लग जाता है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों का फौरन वेट गेन हो जाता है बिकॉज उनमें वाटर रिटेंशन भी हो रही है, और फिर वो उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि उनको फौरन उनका वेट गेन हो जाता है। तो वही बात है कि आपकी हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके ऑटोमेटिकली स्केल्स पे भी आपका वेट ठीक आएगा। वेल डॉक्टर हुदा, डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, बट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर हुदा, अगर मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात करूं तो उन्हें ना एक अजाब लग रहा होता है प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ना वजन को कम करना, तो उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस होनी चाहिए? अच्छा, सो ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल टाइम भी होता है बिकॉज न्यू एक आप मदर बने होते हो, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, रूटीन भी आपकी काफ़ी ख़राब हुई होती है। सो आई वुड रिकमेंड कि उन मदर्स को बहुत अपने आप पे दे शुडंट बी सो हार्ड ऑन देमसेल्व्स बिकॉज आपका वैसे ही एक टफ टाइम चल रहा होता है, बिकॉज इमोशनली भी एज वेल, फिजिकली एज वेल। तो लेकिन उसमें ये है कि लोग जिस तरह बहुत फैटी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज वो कंफर्ट भी उनको दे रहा होता है, क्रेविंग्स भी होती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आपका दिल चाह रहा होता है कि आप बाहर से भी खा लो, यू नो, और फिर लोग पंजीरियाँ और फिर देसी घी एंड ऑल वो सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप अपना ओवरडू ना करें। हम लोग वो बड़ों की बातें सुनते हुए वो देसी घी और पंजीरियाँ और ये सब तो खाना शुरू हो जाते हैं। That's important as well, don't you think? It is, but in a limited quantity. People go overboard. कि आप इतना ज्यादा रोज खा रहे हो देसी घी के पराठे या कुछ ऐसा, तो दैट्स टू मच। तो डिलीवरी के बाद कैसी डाइट रखनी चाहिए? सैलेड्स खाने चाहिए या क्या? बिल्कुल सैलेड्स भी खाने चाहिए। अगेन प्रोटीन का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आप फिश जरूर लें क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप थोड़े कुछ लोग लिमिटेड फूड्स ले रहे होते हैं, कुछ लोगों को नॉजिया होता है, सो दे आर नॉट एबल टू हैव एवरीथिंग। तो इसलिए आफ्टर दे हैव गिवन बर्थ उनको फिश, चिकन, ये सब कंज्यूम करना चाहिए। मटन यखनी जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज बॉडी में रिपेयर और सब प्रॉपर बैक टू नॉर्मल आ रहा होता है, सो यू नीड योर यखनी, वो आपको विटामिन भी देती है। फिर उसके अलावा फ्रूट्स की कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो आप ज़रूर लें जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है। फिर उसके अलावा वेजिटेबल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका फाइबर भी ज़रूरी है ताकि उनका जो है स्टूल भी पास हो सके, कोई मसला ना हो। और उसके साथ साथ वाटर इनटेक का नॉर्मल रखना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सी women they are not able to keep that enough। तो पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें और साथ इस तरह ग्रीन टीज़ लें, इस तरह की चीज़ें अपनी साथ साथ जारी रखें। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है उसमें शुगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो शुगर जो है वो कितनी जहर है लोगों के लिए? क्योंकि कॉफीज, चाय, इस तरह की चीजें हमें चाहिए होती हैं। वही बात है कि कैफीन इटसेल्फ तो आप ले रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें फिर जब लोग दूध भी होल फैट मिल्क डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, सो दैट्स टू मच। आप उसको वो एक प्रॉपर एक मील ही बना लिया आपने कैफीन को। तो कैफीन को अगर आपने लेना है, चाय कॉफी आजकल हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन एक तो उसको आप लिमिटेड क्वांटिटीज में लें कि 2 से 3 कप से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप उसको दूध अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो लो फैट मिल्क डालें, ठीक है, और चीनी के बगैर लें, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा चीनी डाल रहे होते हैं और फिर वो एक पूरा एक डिज़र्ट की तरह उसको इस्तेमाल पिया जाता है, तो वो फिर ऑब्वियसली शुगर स्पाइक भी होती है, ठीक है, और फिर आपके वेट गेन होता है। तो शुगर का तो अच्छा, जहाँ हम वजन कम करने का नाम लेते हैं ना, साथ ही साथ देसी टोटके भी सामने आते हैं, वो लेमन वाटर, हनी वाटर, फिर चिया सीड सुबह सुबह, तो ये सारी चीजें कितनी हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि नहीं है, दे आर वेरी गुड, बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ जरा लोग कोई चीज़ वायरल होती है, इंस्टाग्राम पे चलना शुरू हो जाता है, तो उस चक्कर में लेना शुरू हो जाता है। अब लोग चिया सीड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी सुबह ले जाते हैं, लाइक 1-2 टेबल स्पून, सो दैट्स अ लॉट, ठीक है। अब आप उसको थोड़ा लिमिट करें।
क्या लिमिट होनी चाहिए? 1/2 टेबलस्पून? 1 टीस्पून इज ऑल्सो इनफ. कुछ लोग को हम 2 टीस्पून भी कह देते हैं. दैट इज डिपेंडिंग ऑन कि उनका अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है नहीं है. हर किसी को नहीं लेना होता. आपने यही बात है ना कि अब किसका स्टमक कैसे बिहेव कर रहा है, आपने उसके अकॉर्डिंग लेना है. ठीक है. उसके अलावा ये है कि जिस तरह जो हनी लेमन वाटर है, दैट इज ऑब्वियसली वेरी हेल्पफुल बिकॉज आप सुबह उठते हैं, आप अपनी बॉडी को थोड़ा डिटॉक्स करना चाहते हैं, सो लेमन वाटर इज वेरी गुड फॉर यू. उससे इन्फ्लेमेशन कम होती है. ठीक है. लेकिन अगेन अब हर किसी को नहीं ये सूट करेगा बिकॉज सम पीपल हैव मोर एसिडिटी विद लेमन, तो हम उनको कहते हैं कि नहीं ले. कुछ लोग फिर भी ले रहे होते हैं कि नहीं अच्छा है, बट नो, आपको नहीं लेना होता. कुछ लोग सौंफ का पानी भी बहुत पीते हैं, हालांकि सुना है कि वो कॉन्स्टिपेशन करता है. जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आपको डायरिया हो ना तो सौंफ इज वेरी गुड. ठीक है. तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप हर दिन सौंफ का पानी पीना शुरू कर दें. तो यही बात है कि लोग ना एक्सेस में चीजें करना शुरू हो जाते हैं. एवरीथिंग इज बैड. यस. सो आपने यू हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली कि अगर आपने लेना है जैसा चिया सीड आप थ्राइस अ वीक कर लें, इस तरह करके. अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की अभी आपने बात की है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन का वेट गेन और लॉस में ताल्लुक है? बिल्कुल है, क्योंकि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपका जो अंदर से इनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो नहीं निकलता. ठीक है. जिसकी वजह से आपके स्केल्स पे तो आपका वेट ज्यादा ही आएगा. ठीक है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास स्टूल एवरी डे. ठीक है. अगर आपकी हेल्दी लिविंग है, आपने रोज यू शुड डू इट. और कॉन्स्टिपेशन का बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इसको लें. जो हमारा सीलियम हस्क होता है दैट इज वेरी गुड. ठीक है. उससे आपका सिस्टम ठीक रहता है. गर्म पानी इनटेक इज वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन. वेरी गुड. और आप एप्पल्स एंड गुआवाज वंडरफुल फॉर कॉन्स्टिपेशन. उसके अलावा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छा होता है. चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल का भी. जो बड़ी इलायची होती है दैट आल्सो वर्क्स रियली वेल फॉर कॉन्स्टिपेशन. सो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं. ओके, सो 3 गोल्डन टिप्स फॉर वेट लॉस हमारी ऑडियंस के लिए. नंबर 1 इज टू ईट एनफ प्रोटीन एंड नॉर्मल कार्ब्स. डोंट गो टू लेस और टू मच. ठीक है. उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर जारी रखें. नॉट जस्ट के जिम जाना है या वैसे वॉक पे जाना है, आप नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में मूवमेंट रखें. खुद उठ के अपने पानी का ग्लास लें, थोड़ा मूव अराउंड घर में करें, बैठे ना रहें, बिकॉज दैट्स रियली हार्मफुल. थर्डली ये चीज है कि अपना स्ट्रेस और अपनी नींद को मैनेज करें, क्योंकि इन दोनों चीजों से आपका वेट पे बहुत ज्यादा असर आता है, जो कि नए लोग रियलाइज करते हैं. तो आज का जो हमारा मौजू था वेट लॉस, इसके ऊपर हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, स्पेशली उन माओं को जिनके बच्चे भी ओबीस हैं. देखिए, वेट नॉर्मल वेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बड़े हैं, मिडिल एज हैं, बच्चे हैं. ठीक है. लेकिन थोड़ा लोग काफी ब्रूटल भी हो जाते हैं वेट गेन और वेट लॉस के बारे में बात करते हुए. दूसरों को कमेंट्स देने में लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं. तो उससे परहेज करना चाहिए. आप दूसरों के साथ भी काइंड हो, अपने साथ भी काइंड हो. मैनेज जरूर करें अपना वेट, लेकिन तरीके से. आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें, आप अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाएं और ग्रेजुअली इसको लेके चलें. वेट लॉस की एक प्रॉपर जर्नी होती है विच टेक्स टाइम. और अगर आपको सस्टेनेबल लिविंग के लिए एक अच्छा वेट चाहिए तो आपको ग्रेजुअली ही होगा. सो डोंट रश इनटू थिंग्स. Well, thank you so much, Dr. Huda, for coming and sharing such an important information for all of us. Thank you so much. और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में. तब तक के लिए बाय बाय.